अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु वरत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। क्या भारत में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी लॉकडाउन लगाने की तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि इसके पीछे सबसे बड़ी वजह चाइना में बढ़ रहा है कोरोना वायरस के केसेस को बताया जा रहा है। चाइना में हर रोज 10 लाख से ज्यादा कोविड-19 के केसेस पाए जा रहे हैं, जिसका असर पूरे भारत में देखा जा रहा है। भारत में आगरा में चीन से लौटी एक युवक का जब टेस्ट कराया गया तो उस टेस्ट में चाइना से लौटा युवक कोरोना पॉजिटिव बताया गया है। यहां तक कि मलेशिया से एक महिला कोलकाता पहुंची, उस महिला का भी जब टेस्ट करवाया गया तो महिला भी टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव निकली है। इन तमाम चीजों को देखते हुए खबर फैल रही है सोशल मीडिया में या फिर गोदी मीडिया में कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी 2023 से पहले भारत में लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर सकते हैं। यह पोस्ट भी गोदी मीडिया की ही है। अब इसमें सवाल यह नहीं है कि गोदी मीडिया जो बताती है वो सही होता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी तो इनके साथ मिलकर ही काम करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं फैक्ट की, जो सुनकर आपके जमीन तरफ का पैर खसक जाएगा। इस वक्त के भारत के हालात ऐसे हैं कि हमारे देश के यूनियन हेल्थ मिनिस्टर बड़े स्तर पर इस वक्त मीटिंग कर रहे हैं, बड़े स्तर पर बैठक चल रही है। बाहर से फॉरेन कंट्री से आने वाले हर भारतीयों का रैंडम टेस्ट करवाया जा रहा है। 26 दिसंबर 2022 आज का आंकड़ा मैं आपको बताता हूं। चाइना में कुल 4,02,846 लोगों को कोविड पॉजिटिव पाया गया, जिसमें से 5,241 लोगों की मृत्यु हो गई है। ठीक 4 दिन पहले 22 दिसंबर 2022 को यह आंकड़ा 3,89,306 था, जबकि रियलिटी में चाइना में हर रोज 10 लाख से ज्यादा लोग कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं। और अनुमान के मुताबिक आने वाले वक्तों में चाइना में 80 करोड़ लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकते हैं, जिसका सीधा कनेक्शन भारत में देखा जा रहा है। बिहार में गया के अंदर 5 फॉरेनर कोविड पॉजिटिव बताए गए हैं। ये 5 फॉरेनर के अलावा भी बिहार में 11 विदेशियों की जांच में उनको कोविड पॉजिटिव बताया गया है। वो 11 के 11 विदेशी बिहार के अंदर दलाई लामा के प्रोग्राम को अटेंड करने आए थे। दलाई लामा एक बौद्ध स्कॉलर है, जिनका प्रोग्राम 29 तारीख, 30 तारीख और 31 दिसंबर तक चलेगा। इस प्रोग्राम में, इस कार्यक्रम में पूरे देश से 40 देशों से ज्यादा नागरिक भारत आने वाले हैं। और दलाई लामा के इस प्रोग्राम को बढ़ते हुए कोरोना वायरस के बीच नरेंद्र मोदी की सरकार इस पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहती है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि दलाई लामा को बुद्धिस्ट होने की वजह से इनके प्रोग्राम को रद्द नहीं किया जा रहा है। अगर दलाई लामा की जगह कोई मुसलमान यह प्रोग्राम करवाता या तबलीगी जमात यह प्रोग्राम करवाती बढ़ते हुए कोरोना केसेस को देखते हुए, तो अब तक पूरे सोशल मीडिया और गोदी मीडिया में एक मुस्लिम बुजुर्ग का चेहरा और एक मुस्लिम महिला का चेहरा लगाकर एक थंबनेल, एक टाइटल बना दिया जाता कि कोरोना से के खतरे को बढ़ाने वाली जमात का नाम उनको दे दिया जाता। और पूरे भारतीय गोदी मीडिया एक सुर में यह कहती कि संक्रमण मरकज से फैला पूरे देश में कोरोना की महामारी और पूरे देश में तबलीगी जमात को बदनाम कर दिया जाता। इसके अलावा चौंकाने वाली खबर तो यह है कि कोलकाता एयरपोर्ट में 2 पैसेंजर के अंदर कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है। और इस वक्त हमारे पूरे देश में 3,428 लोगों को कोविड-19 अपने जकड़ में ले चुका है। और इस वक्त आज के दिन 196 नए कोरोना वायरस के केसेस भी देखे गए हैं, जिसकी वजह से हेल्थ मिनिस्टर बड़े स्तर पर मीटिंग की तैयारी कर रहे हैं। इतना कुछ होने के बावजूद भी चाइना से आने वाली फ्लाइट को नरेंद्र मोदी की सरकार बिल्कुल भी बंद नहीं कर रही है। और बढ़ते कोरोना वायरस के बीच नरेंद्र दामोदर दास मोदी दलाई लामा के प्रोग्राम को भी बंद नहीं करना चाहती है। अब आप सब खुद फैसला कीजिए
कि अगर कोरोना वायरस, बढ़ते हुए कोरोना वायरस के बीच अगर चाइना के फ्लाइट को प्रतिबंध नहीं लगाया गया और दलाई लामा के प्रोग्राम को नहीं रोका गया, और अगर इन दोनों की लापरवाही की वजह से देश में कोरोना वायरस फैलता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो वक्त दूर नहीं है जब 2023 के बाद या पहले 8 बजे रात में मोदी जी अचानक प्रकट हो जाएंगे और पूरे देश में घोषणा कर देंगे और चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे कि भाइयों बहनों, हमने लॉकडाउन लगा दी है, अब आप घर से बाहर निकले या घर के अंदर मरे, आप खाना खाए या खाना ना खाए, आप भूखे मरे या रोड में भटके, आप बस के लिए तड़पे या ट्रेन के लिए तड़पे, हमें उसकी कोई परवाह नहीं, हमने लॉकडाउन लगा दी है, अब आप जो करना है करो, हम तो चले मित्रों घर के अंदर सोने और आप सब चैन से भूखे बिस्तर में मरो, ना खाना अब तक पहुंचेगा ना पानी अब तक पहुंचेगा। 2020 का लॉकडाउन हम नहीं भूले हैं। 2020 में भी मोदी जी लाइव आकर 8 बजे रात में लॉकडाउन कर देते हैं और पूरे भारत में कम से कम 20 से 25 लाख लोग रोड में आ जाते हैं, रास्ते पर आ जाते हैं और अपने घर जाने के लिए तरसते हैं। ना उनको बस मिलती है ना ट्रेन मिलती है, पैदल लोग चलकर किसी भी तरीके से अपने घर पहुंचते हैं और कुछ लोग रास्ते में मर जाते हैं। मोदी जी के इस डिसीजन की वजह से जो कोरोना वायरस कम था, इस डिसीजन की वजह से पूरे देश में कोरोना वायरस आग की तरह फैल गई और शायद इस साल भी कोरोना वायरस मोदी जी के गलत फैसले लेने की वजह से पहुंचेगी। और मुझे डर है कि एक बार फिर चाइना के फ्लैट ना बंद होने की वजह से और दलाई लामा के कार्यक्रम होने की वजह से एक बार फिर देश में कोरोना वायरस फैलेगा, एक बार फिर शमशान घाट में लाशें जलेंगी। लेकिन इससे अंधभक्तों को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अंधभक्त एक बार फिर कोरोना वायरस का उत्सव मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, क्योंकि अंधभक्तों के पापा मोदी जी एक बार फिर लाइव आकर कहेंगे भाइयों बहनों मित्रों, ताली थाली लो और घर से बाहर आकर बजाओ, जिससे कोरोना भाग जाएगा। और एक बार फिर अंधभक्त ताली थाली लेकर घर के बाहर पहुंचेंगे, ताली थाली बजाकर फिर से कोरोना वायरस बढ़ाएंगे और इसका पूरा ठेकरा तबलीगी जमात को फैला दिया जाएगा। यह बात नोटिस करके रख लो, वीडियो को सेव करके रख लो। एक बार फिर जब देश में कोरोना वायरस बढ़ेगा, इसका सबसे बड़ा इल्जाम मुस्लिम समाज को ही दिया जाएगा, क्योंकि यही तो इनकी नीति है। खुद गलती करते हैं, अपनी नाकामी को छुपाकर मुस्लिम कम्युनिटी पर अपना इस गलती को थोप देते हैं। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा, वैसे भी कर्नाटक में मास्क को मैंडेटरी कर दिया गया है और भारत सरकार ने भी कहा है कि आप अगर भीड़ में जाते हो तो मास्क का उपयोग हर हाल में करो। कोरोना वायरस बढ़ रहा है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बात को मरोड़ के बताने की जरूरत नहीं, यही सच्चाई है। चाइना से फ्लाइट अगर इसी तरीके से आती रही तो चाइना के बाद भारत में भी कोरोना वायरस बढ़ेगा। मोदी जी से भाई कोई उम्मीद हमें नहीं है, पर मोदी जी से हमें कोई गिला शिकवा नहीं है। एक चाय वालों को पीएम बनाएगा तो वो क्या फैसला लेगा? ये सब गलती अंधभक्तों की है, लेकिन भुगतना हमेशा मुसलमानों को ही पड़ता है। तो देशवासियों को मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि मास्क का इस्तेमाल कीजिए, बाहर निकलिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए। अगर जरूरी ना हो तो घर के अंदर आराम से बिना मास्क के बैठे रहिए, बाहर निकलना हो तो मास्क के साथ ही निकलिए, क्योंकि कोरोना वायरस ने भारत में लाखों भारतीयों की जान ले ली, दुनिया में करोड़ों लोगों की कोरोना वायरस ने जान ले ली, जिसका डाटा आप लोगों के सामने है। तो प्लीज घर के अंदर रहे, सतर्क रहे और हमारे भारतीय सरकार की जो गाइडलाइंस है उसको पूरी तरीके से फॉलो कीजिए, पैनिक क्रिएट मत कीजिए और इस खबर को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, खास करके उन भक्तों तक पहुंचाइए जो हजारों मौतों के जिम्मेदार हैं। तो इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए इसको लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए, अपनी बातों को कमेंट पर लिखिए। क्या आप गैर जरूरी तौर पर घर से बाहर निकल रहे हैं या फिर घर में रहना ही अपने आप को प्रीफर कर रहे हैं? इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँ, कम से कम अपने आस पड़ोस के लोगों को बताइए कि कोरोना वायरस धीरे धीरे फैल रहा है, तो घर से बाहर ना निकले, जरूरी हो तो निकले, वरना मास्क पहन कर निकले। और जो भी अंधभक्त इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज कमेंट पर बताइए इस बार आप क्या ताली और थाली बजाने के लिए तैयार है? अगर नहीं है तो मार्केट से ताली और थाली खरीद कर रखिए, क्योंकि मोदी आपके मोदी पापा आएंगे और ताली थाली पीटने को कहेंगे और एक बार फिर आप नासमझी के जैसे भीड़ बनाकर ताली थाली पीटोगे और देश में कोरोना वायरस फैलाओगे, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान भारत के लोगों के साथ साथ भारतीय मुसलमानों को भी होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो हमारे चैनल को
द पॉलिटिकल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज़ पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो कीजिए, 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए और दुआ कीजिए कि भारत में लॉकडाउन ना हो और वक्त आने से पहले पहले भारतीय जनता पार्टी की एकदम बेदिमाग सरकार किसी तरीके से चाइना के फ्लैट पर प्रतिबंध लगा दे और दलाई लामा के कॉन्सर्ट को रोक दे। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप सब भी चाहते हैं तो धड़ाधड़ कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम बरकात, अल्लाह के सलाम तेरे हम बरकात आप तमाम भाई और बहनों पर हो। मे अल्लाह बी पीस अपॉन अस।